हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद इसरार और मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद अदनान। तो आज बहुत ही खतरनाक तरीकों से गुजर कर फिर एसएसजी कमांडो बने जाते, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर रिएक्ट किया जाए। तो जी अदनान भाई, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसएसजी कमांडो कैसे बनते हैं। एसएसजी का मतलब है कि स्पेशल सर्विस ग्रुप, और ये जो एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग है ना, ये बहुत ही सख्त है। इसके बारे में हम लास्ट में आपको इसकी पूरी तफसील से बताएंगे। बहुत खतरनाक किस्म के स्टंट करके तो ये फिर बनते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इसमें स्टंट होते हैं और बहुत ही खतरनाक स्टंट है। पहले वीडियो को देखें, वीडियो को देखने के बाद फिर हम इसके बारे में आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, कमांडो किसी भी आर्मी के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, जो कि एक आम फौजी से कई ज्यादा वेल ट्रेंड और ताकतवर होता है। कमांडोज को उन मिशंस के लिए चुना जाता है जो आम फौजी सरंजाम नहीं दे पाते। पाकिस्तानी कमांडो फोर्स का नाम एसएसजी है, यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप। कमांडोज की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और खतरनाक ट्रेनिंग समझी जाती है। कमांडोज बनने के लिए हड्डियों और जिस्म की मजबूती के साथ साथ आसाब और इरादों की मजबूती भी जरूरी होती है। इंतहाई सख्त और कठिन मराहिल से गुजरने के बाद एक एसएसजी कमांडो 20 फौजियों पर भारी पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएसजी कमांडोज को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है, और कुछ ऐसे पोशीदा राजों से पर्दा उठाया जाएगा जिससे आप यकीनन नावाकिफ होंगे। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो पाकिस्तान के 5 खतरनाक तरीन कमांडोज के बारे में थी, जिस पर आप दोस्तों ने बहुत पसंदीदगी का इजहार किया और इसका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, एसएसजी में शामिल होने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फौजी यानी आर्मी मैन होना जरूरी है। और सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इन्फेंट्री के फौजी हैं, बल्कि अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स या नेवी से मुंसलिक हैं तो भी आप एसएसजी में शामिल होकर कमांडोज बन सकते हैं, क्योंकि एसएसजी मिलिट्री से ही बंदे चुनती है। दोस्तों, सिविलियंस का एसएसजी से कोई भी ताल्लुक नहीं है, यानी ये कि आपको एसएसजी कमांडो बनने के लिए पहले आर्मी का होना लाजमी है। और अगर आप आर्मी के बाद ये ट्रेनिंग होती है, 5 साल की ट्रेनिंग होती है, तो आप एसएसजी को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएसजी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए आर्मी में 5 साल तक सर्विस होनी चाहिए, लेकिन अब 2 से 3 साल की सर्विस के फौजी भी एसएसजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात जहन नशीन कर लें कि एसएसजी में शामिल होने के लिए आप जब चाहें अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि एसएसजी में वैकेंसीज आने पर ही एसएसजी की टीमें मिलिट्री की हर यूनिट्स का चक्कर लगाती हैं और फौजियों को मोटिवेट करती हैं। एसएसजी में शामिल होने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से एसएसजी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ना कि किसी ऑफिसर या सीनियर के कहने पर। एसएसजी में अप्लाई करने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट किया जाता है, जो कि एक फौजी के लिए मामूली बात है। इस फिटनेस टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 40 पुशअप। फिटनेस टेस्ट पास कर लेने के बाद मेडिकल किया जाता है और सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है। दोस्तों, एसएसजी को ज्वाइन करने के लिए हड्डियों का मजबूत होना और कुव्वत बर्दाश्त का होना बहुत जरूरी है। अगर आप में ये एबिलिटी नहीं है तो आप एसएसजी को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान की कमांडो फोर्स है, ना कि कोई फिल्म है। दोस्तों, इसके बाद एसएसजी में सिलेक्शन के लिए जवानों को चिराट भेज दिया जाता है। सिलेक्शन सेंटर के अंदर दाखिल होते ही सामान को गेट पर रखकर फ्रंट रोल लगाने की एक गरजदार आवाज आती है और आपको फ्रंट रोल लगाने पड़ते हैं, चाहे आपने कितना ही कीमती लिबास जेबे तन किया हो। एसएसजी की ट्रेनिंग में हर आने वाला दिन जवान के लिए मुश्किल तरीन ही साबित होता है। दोस्तों, एसएसजी ट्रेनिंग के जिस मरहले का जिक्र मैं आप करने जा रहा हूँ, ये एसएसजी ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। एसएसजी के जवानों के जिस्म को मजबूत करने के लिए इनको एक बोरी में डालकर इनकी खूब छितरोल की जाती है और इसके लिए एक छितर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये छितरोल उस वक्त तक जारी रहती है जब तक आप निढाल ना हो जाएं। और अगर आपने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो इसके नतीजे में छितरोल ज्यादा की जाती है। अब जाहिर सी बात है कि एसएसजी कमांडोज में इतनी कुव्वत बर्दाश्त तो होनी चाहिए,
इसीलिए SSG कमांडोज को पूरी दुनिया में एक खास मकाम हासिल है। इस छितरोल से बचने का एक ही तरीका है कि आप मार खाएं और चीखने चलाने से गुरेज करें, क्योंकि जितना चीखेंगे छितरोल उतनी ज्यादा होगी। दोस्तों, इस मार कुटाई का असल मकसद यही है कि अगर SSG कमांडो दुश्मन के हाथ लग जाए तो वो मार बर्दाश्त कर ले। उसमें कुव्वत बर्दाश्त का पैमाना इतना ज्यादा हो कि वो दुश्मन की दी हुई किसी भी तकलीफ का आसानी से सामना कर ले। इसके बाद के मरहले में जवान को पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल लेकर जाया जाता है। ये तकरीबन 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहां आपको हेलीकॉप्टर से एक जंप लगवाई जाती है। हेलीकॉप्टर से लगाई गई पहली जंप में हर जवान को मौत ही नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई कमांडोज भी इस तरह से नहीं मरा। दोस्तों, आर्मी का तरीकाकार ये है कि पहले 2-3 दिन कमांडोज को हेलीकॉप्टर में ही घुमाकर वापस लाया जाता है ताकि जवानों के हौसले पस्त न हो, और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया जाता है। हर कमांडो के जहन में यही सवाल होता है कि पैराशूट खुलेगा या नहीं, और फिर पैराशूट खुल जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हर कमांडो के पास एक पैराशूट एक्स्ट्रा होता है ताकि अगर एक पैराशूट ना खुले तो दूसरा इस्तेमाल किया जा सके। जब फ्री फॉलिंग का सिलसिला शुरू होता है तो जवानों को इन फ्री फॉलिंग्स में मजा आना शुरू हो जाता है। जो जवान पहली फॉलिंग पर डर रहा होता है वो बाद में शौक से इन फ्री फॉल जंप्स को एंजॉय कर रहा होता है। इस पूरी ट्रेनिंग का एक और सब्र आजमाना हिस्सा भी होता है कि ट्रेनिंग के दौरान जवानों को एक शहर से दूसरे शहर तक सफर करना होता है, जो पेशावर से लेकर चिराट तक होता है, जो कि तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है। ये सफर जवान को 30 किलोग्राम मिलिट्री गियर के साथ तय करना पड़ता है। इसके अलावा 36 मील का सफर 12 घंटे में भी तय करना होता है। आर्मी रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर जवान की दौड़ बढ़ा दी जाती है और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की सजाएं भी दी जाती हैं। ट्रेनिंग के इस प्रोसेस में मार्शल आर्ट्स, जुडो, कराटे और स्पेशल वेपन्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा जंगल में सर्वाइवल स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें सबसे गोश्त खाना और इसके अलावा प्यास लगने की सूरत में जानवर का खून पीना भी इस ट्रेनिंग में शामिल है। दोस्तों, ये तो कुछ जवानों को एक कुत्ते के मुंह से हड्डी भी छीननी होती है, और यकीनन ये एक बहुत मुश्किल काम है जिसका असल मकसद ये होता है कि SSG कमांडोज को हर नामुमकिन काम को मुमकिन करना पड़े। दोस्तों, इसके बाद आता है मैप नेविगेशन ट्रेनिंग। दोस्तों, इस मरहले में जवान को पहले बुनियादी चीजें सिखाई जाती हैं। इसके बाद इसको एक जंगल के दरमियान अकेला छोड़ दिया जाता है, जहां से इसको मतलूबा जगह पर अपने मुकर्रर करदा वक्त पर पहुंचना होता है। मैप नेविगेशन में आपको नॉर्थ साइड का पता होना जरूरी है, और अगर आपको नॉर्थ साइड का पता चल जाए तो आपको अपनी चारों सिम्त का पता चल जाएगा। मैप नेविगेशन के इस मरहले से हर फौजी को गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये फौजी के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, जंगल में अगर सूरज नजर आ जाए तो फौजी को नॉर्थ साइड का पता चल सकता है, और अगर रात हो तो चांद से पता चल जाएगा, और अगर चांद भी नजर ना आ रहा हो तो सितारों से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये वही सितारे होते हैं जिनको दुबे अकबर कहा जाता है। अगर काली रात की वजह से सितारे भी नजर नहीं आ रहे तो आसपास मौजूद कब्रों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर कब्रें नहीं हैं तो दरख्तों पर लगे फलों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, और अगर फल भी नहीं मिल रहे तो आप वो जगह तलाश करें जहां थोड़ा पानी जमा हो, फिर उस पानी में किसी दरख्त का पत्ता रखकर उसके ऊपर सुई नुमा कोई चीज रख दें। दरख्त का वो पत्ता आपको नॉर्थ की डायरेक्शन बता देगा। दोस्तों, इसके बाद जवान का एक टेस्ट एक बहुत बड़े डैम में होता है। जवानों के हाथ पांव बांधकर एक G3 राइफल और सामान समेत एक गहरे डैम में फेंक दिया जाता है। इस मरहले में इनको जिंदगी मौत से जंग लड़ना होती है। एक बड़े बैग के साथ डैम के खड़े पानी से बाहर आना कोई आसान काम नहीं है। आपको अपने हाथ पांव खोलकर साहिल तक पहुंचना होता है, और ये मरहला भी पूरी ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। अगर इस ट्रेनिंग के दौरान आप क्विट कर देते हैं तो आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि वापस अपनी ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। SSG में आपकी किस्मत का होना भी बहुत जरूरी है। अगर फाइनल
फाइनल परेड डे से पहले ट्रेनिंग के दौरान आपका बाजू या पाँव फ्रैक्चर हो जाए तो आप कमांडो का बैज हासिल नहीं कर पाएंगे, और ऐसा कई लोगों के साथ हो भी चुका है। ट्रेनिंग के दौरान बाजू या पाँव की टूटी हुई हड्डी तो जुड़ जाती है, लेकिन आपका पूरे 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी कमांडो ना बनने का दुख पूरी उम्र नहीं जाएगा। दोस्तों, एक जवान का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के और कमांडो का बैज लगने के बाद वो एक आम फौजी नहीं रहता, बल्कि उसके अलाउंसेस और उसका पूरा प्रोटोकॉल चेंज कर दिया जाता है। दोस्तों, कमांडोज पूरी आर्मी में वो चंद हीरे होते हैं जिन्होंने पूरी आर्मी को रोशन करना होता है। इन कमांडोज का काम मुश्किल तरीन टास्क को कंप्लीट करना होता है, और इसीलिए ये अपनी बॉडी पर बहुत तवज्जो देते हैं। रोजाना की वर्जिश के अलावा ये अपनी डाइटिंग को भी बैलेंस करते हैं। इन सारे मुश्किल मरहलों से गुजरने के बाद एक जवान इस काबिल होता है कि वो SSG का बैज हासिल कर सके। इसके अलावा SSG कमांडोज को ट्रेनिंग के लिए बैरूने मुल्क भी भेजा जाता है। दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस फोर्स ISI में भी SSG कमांडोज को भेजा जाता है, और उसके बाद इनको पाकिस्तान ऑपरेशन सौंपे जाते हैं। दुनिया की नंबर 1। दोस्तों, पाकिस्तानी SSG की ट्रेनिंग पूरी दुनिया की तमाम स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग से ज्यादा खतरनाक है। एक अकेला SSG कमांडो 20 फौजियों पर भारी होता है, और SSG कमांडोज दुनिया भर की तमाम स्पेशल फोर्सेस में पहले नंबर पर जानी जाती है। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि जब खाना काबा पर हमला हुआ था तो पाकिस्तानी कमांडोज ने निहायत जुर्रत और दिलेरी से खाना काबा में मौजूद दहशतगर्दों का न सिर्फ मुकाबला किया था बल्कि उनको सफाए हस्ती से मिटा दिया था। और अगर आप इस वाकये की मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं तो इस पर हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। क्या वो जज्बे वाले लोग हैं जो इसके अंदर हैं, और हम तो खैर इस काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक जब किसी को कबूल कर ले। तो अदनान भाई, आप क्या कहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वीडियो देखी ना SSG कमांडो स्पेशल सर्विस फोर्स, अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा लेंगे ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं SSG कमांडो। यानी कि एक आम आर्मी, यानी कि आर्मी का जो स्पाई है वही जो है इतनी ज़्यादा लोगों को, मसलन इंडियन या कोई भी हो, हर किसी के लिए तैयार हो। ये SSG कमांडो जो है ये इतनी इनकी भाई इतनी वो सख्त ट्रेनिंग होती है ना, इनकी इतनी ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग होती है कि हम इधर देख रहे हैं ना, हम वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में हमें खौफ आ रहा है यार, खौफ आ रहा है। हम कैसे ये कर सकते हैं यार? वो बंदा सांप खा रहा है, उसके ऊपर से बाइक गुजर रही है, 5-5 ईंटों को वो तोड़ रहा है भाई, उसको भाई अकेला जंगल में छोड़ा जा रहा है यार। सल्यूट है इनको। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं और हम इजी माहौल घूम रहे हैं। यही वो लोग हैं, इनकी वजह से हम, वाकई जो असरार भाई ने कहा कि इनकी वजह से हम आज एक आज़ाद मुल्क है हमारा, आज़ादी के साथ हम रह रहे हैं। किसी ये लोग बॉर्डरों पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं, और जानें कुर्बान करने के बाद इनको फिर ये यानी जानें कुर्बान करते हैं, और हम इधर अपने घरों में रातों को सोते हैं। ये जानें कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, और हर वक्त एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम ये हर वक्त तैयार हैं कि हम शहादत की मौत, जिनका जज्बा ये हो कि हम शहादत, घर से निकलते इसलिए कि हम शहादत की मौत हमें नसीब हो, अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत नसीब हो। अल्लाह ताला हम में भी ये जज्बा पैदा करे, हम भी ऐसा ये हमारे फौजी कमांडर अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया है। और ये लोग जो कहते हैं कि ये यार आर्मी वाले ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये कुछ, ओ भाई ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है यार, इनको सल्यूट है भाई। हमारे पास अल्फाज नहीं है, और सच रियल कह रहे हैं कि कोई अल्फाज नहीं है हमारे पास। एक बात आपको मैं और बता दूं, वीडियो के अंदर वो जैसे बात कर रहे थे कि जनाब इसके अंदर सिविलियन बंदा नहीं जा सकता, जो पहले आर्मी में सिलेक्ट हो चुका है पाकिस्तान एयरफोर्स या नेवी के अंदर, वो इसमें अप्लाई कर सकते थे यार। सुपर, वो पहले उन्होंने रखा हुआ था 5 साल का रखा हुआ था, अब उन्होंने शॉर्ट कर दिया, अब 2 से 3 साल का कर दिया। तो यार हम इनके लिए हमेशा दुआ गो हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। और तो भाई जिनको ये वीडियो कैसी लगी है वो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद लिखें, SSG जिंदाबाद लिखें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यार मज़ा आ गया। चैनल का रेड बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दें, वो दबना चाहिए। और नेक्स्ट इसी तरह हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लेके आते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने होस्ट मोहम्मद स्टार और अदनान भाई को और आर्मी, गुड बाय।